दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहां पर डॉक्टर्स की संख्या हमारे यहाँ के बेरोजगारों से भी ज्यादा है। इस देश में किसी दूसरे देश का झंडा फहराना क्राइम है। फ्रांस की हवा चलने के बाद भी इस देश का खान पान भारत से बहुत इंस्पायर्ड है। ये पहला अरब देश है जिसने लोकतंत्र अपनाया और संविधान बनाया, और ये पहला अरब देश है जिसने अपने लोगों को टीवी और रेडियो सुनने की आजादी दी। इस देश की कैपिटल सिटी को 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 7 बार तोड़ा गया, और ये हर पुनर्निर्माण के बाद पहले से ज्यादा निखर के सामने आया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं लेबनान देश की, वही देश जो सीरिया के नजदीक है लेकिन फिर भी एशिया की सेफेस्ट कंट्रीज में शुमार है। आज हम इसी देश से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य जानने वाले हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो आपको बता दें, लेबनान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ लेबनान है। ये देश मेडिटेरेनियन सी के पूर्वी तट में और एशिया के पश्चिम में बसा हुआ है। देश का बॉर्डर उत्तर और पूर्व में सीरिया से है, तो वहीं दक्षिण में इजराइल जैसे देशों से टच होता है। ये सीरिया में हो रहे क्राइम्स और आतंकवाद के चलते अक्सर लोग के मन में डाउट आता है कि कहीं लेबनान जाना खतरनाक तो नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, लेबनान सीरिया के पड़ोसी भले ही है, लेकिन ये एक सुरक्षित देश है जहाँ का क्राइम रेट भी प्रति 100,000 लोगों पर 2.26 का है। यानी लेबनान में एक अकेली महिला भी बिना किसी डर के घूम सकती है। लेबनान की कुल आबादी आज 53,53,930 की है। इस आबादी का लगभग 96.6% हिस्सा अर्बन एरिया में रहता है, यानी ग्रामीण इलाके लेबनान में ना के बराबर ही नजर आते हैं। लेबनान की कुल आबादी का लगभग 63.1% हिस्सा मुस्लिम्स का है, जबकि 32.4% यहाँ ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं, और यही दो देश के मेजर धर्म है। लेकिन दोस्तों 11वीं सदी से पहले यहाँ मुस्लिम धर्म भी ना के बराबर था। उस दौर में लेबनान में सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का ही बोलबाला हुआ करता था, लेकिन फिर 11वीं सदी में इस्लाम का प्रचार प्रसार लेबनान में शुरू हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। यही कारण है कि आज आपको ऐसे कई ईसाई लेबनान में देखने को मिल जाएंगे जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, और अब ईसाई धर्म इस देश का दूसरा धर्म बन चुका है। लेबनान की कहानी शुरू होती है 2500 ईस्वी से, जब इस देश में फिनिक संस्कृति का जन्म हुआ था। फिनिक लोगों के बाद फारसी, यूनानी, रोमन, अरब और उस्मानी तुर्कों ने लेबनान में अपना राजपाट जमाया, लेकिन फिर ये देश चला गया फ्रांस के हाथ में। साल 1943 की बात है जब लेबनान को फ्रांस से तो आजादी मिल गई, लेकिन फिर यहाँ गृह युद्ध नाम की एक भयानक बीमारी फैल गई जिसने लेबनान को तहस नहस करके रख दिया। अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद एक और प्रलय आई 2006 में, जब लेबनान और इजराइल के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध से भी लेबनान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि बाकी अरब देशों की तरह लेबनान में भी पाबंदियों का दौर चल रहा है तो आप गलत हैं, बल्कि ये एक ऐसा देश है जहाँ की सरकार ने अपने लोगों को टीवी देखने और रेडियो सुनने की आजादी थी, और ऐसा करने वाला लेबनान पहला अरब देश बना। इतना ही नहीं, यहाँ महिलाओं को भी कई तरह की आजादी दी गई है, और बाकी अरब देशों की तरह यहाँ पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। पुरुषों की तरह लेबनान में महिलाएं भी हर वो काम कर सकती हैं जो उन्हें करना चाहिए, फिर चाहे वो फैशनेबल कपड़े पहनने हो या पढ़ाई लिखाई की जॉब करनी हो। वैसे जॉब से मुझे याद आया कि इस देश में डॉक्टर्स की संख्या बाकी अरब और यूरोपीय देशों से काफी ज्यादा है। यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ 100 लोगों पर एक डॉक्टर नजर आता है, तो वहीं लेबनान में हर 10 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है। यानी यहाँ बीमार पड़कर इलाज न मिलना तो इम्पॉसिबल है बॉस। डॉक्टर्स के अलावा यहाँ बड़ी संख्या में लोग मछली पालन से भी जुड़े हुए हैं। देश में ऐसे कई परिवार हैं जो मछली पालकर अपने घर का खर्चा चलाते हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं। मछली पालन के अलावा लेबनान की जीडीपी में मेटल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और टूरिज्म जैसे सेक्टर काफी हद तक सपोर्ट करते हैं। लेबनान दोस्तों एक समृद्ध, खुशहाल और संपन्न देश है। इस देश में पैसा होने का एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ सोने के भंडार है। यहाँ का सोना तो दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। प्राचीन समय से ही लेबनान दुनिया भर के देशों में डिजाइन किए हुए गहनों को एक्सपोर्ट करता है। लेबनान की जीडीपी 2023 में 23.13 यूएसडी बिलियन डॉलर्स पर पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि यही जीडीपी 2024 में 23.82 और 2025 में 24.66 बिलियन यूएस डॉलर्स का अनुमान लगाया जा रहा है। बीते साल की बात करें तो 2022 में लेबनान की जीडीपी 21.78 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी। इस जीडीपी में लेबनान के टूरिज्म सेक्टर का भी बड़ा योगदान है। दोस्तों मौजूदा समय में टूरिज्म लेबनान की जीडीपी में 40% से भी ज्यादा का सपोर्ट कर रहा है। लेबनान अरब देशों में पहला ऐसा देश है जिसने लोकतंत्र को अपनाया, अपने देश का एक संविधान बनाया, और आज इसी संविधान के हिसाब से लेबनान में सभी कानून फॉलो किए जाते हैं। देश में भले ही मुस्लिम और ईसाई दो अलग अलग धर्मों से जुड़े लोग हैं, लेकिन ये लोग मिल बांट के रहते हैं। इसका अंदाजा आप राजनीति में बैठे नेताओं को देखकर लगा सकते हैं। दोस्तों इनकी यूनिटी की दुनिया भर में मिसालें दी जाती हैं। अगर यहाँ की सरकार एक आवाज मारे तो पूरा देश इसी आवाज के पीछे चल देता है, वो भी एकजुट होकर। देश का प्रधानमंत्री एक सुन्नी मुसलमान समुदाय से होता है, जबकि राष्ट्रपति ईसाई धर्म से जुड़ा होता है। देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली अरबिक भाषा है, जिसे यहाँ की
ऑफिशियल भाषा भी घोषित किया गया है, लेकिन अरबी के अलावा फ्रेंच और इंग्लिश भी बड़े लेवल पर यहाँ बोली जाती है। दोस्तों, लेबनान की कैपिटल सिटी है बेरूट, जिसे लेबनान में सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है। साल 2014 में तो बेरूट दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट करने वाला शहर बन गया था। इस मामले में इसने फ्रांस की कैपिटल सिटी और लाखों दिलों की धड़कन पेरिस शहर को भी पीछे छोड़ दिया। ये खूबसूरत शहर आज जितना खूबसूरत है, किसी जमाने में उतना ही कचरा होता था। इस शहर को 1 या 2 नहीं बल्कि 7 बार मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन शहर को हर बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया और हर बार ये शहर पहले से ज्यादा खूबसूरत बनकर दुनिया के सामने पेश हुआ। और जब 7वीं बार बेरूट का पुनः निर्माण हुआ तो हर कोई बिल्कुल हैरान रह गया। लेबनान में बेशक फ्रांस की हवा चली हो, ईसाइयों का राजपाट रहा हो और मुस्लिम्स का शासन रहा हो, लेकिन इस देश के भोजन पर भारत का गहरा प्रभाव नजर आता है। लेबनान के भोजन को दुनिया के सबसे प्राचीनतम भोजन में शुमार किया गया है। यहाँ खाने में आपको वही मसाले यूज होते हुए नजर आ जाएंगे जो भारत में किए जाते हैं। इस देश में अनाज, तिल, चने, सब्जियों और मसालों को हमारी तरह ही प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ लोगों को स्पाइसी, चटपटा और मसालेदार खाना बेहद पसंद होता है। देश का गोट मीट तो भाई लोग को बार बार लेबनान आने पर मजबूर कर देता है। यहाँ का गोट मीट बड़े ही अलग अलग स्टाइल में बनाया जाता है। इसे पहले जमीन में गाड़ दिया जाता है और जमीन के अंदर ही भट्टी की मदद से पकाया जाता है। खैर, लेबनान में कुछ कायदे कानून भी लागू किए गए हैं, जैसे आप यहाँ किसी दूसरे देश का झंडा नहीं फहरा सकते हैं। वैलेंटाइंस डे के बारे में तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, जिसे वेस्टर्न देशों में धूमधाम से मनाया जाता है, तो कई देशों में इसे लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं और इसे मनाने पर रोक भी लगाई जाती है। लेकिन लेबनान सबसे हटके है। इस देश में वैलेंटाइन डे को बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन यानी कि 14 फरवरी को पूरे देश को लाल रंग से दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है और पूरी रात लड़के लड़कियां जश्न में डूबे रहते हैं। अगर आप लेबनान में किसी घर में चाय या कॉफी पीने जा रहे हैं तो ध्यान रखें, कप में 1 घूंट कॉफी या चाय छोड़ दें। अपने आगे तरह भाई कप को बिल्कुल साफ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करना लेबनान में सही नहीं माना जाता है। इस बची हुई कॉफी या चाय को यहाँ वैल्यू ऑफ कप के रूप में जाना जाता है। इस देश में कहीं भी अगर उल्टी चप्पल या जूता पड़ा हो तो लोग उसे तुरंत ही सीधा कर देते हैं, क्योंकि इसे लेबनान में अपशगुन के तौर पे देखा जाता है। वैसे ऐसा हमारे यहाँ भी होता है, और अगर आपने वहाँ पे जूते चप्पल उल्टे किए ना तो लेबनान के लोग की नाराजगी की वजह बन सकते हैं आप, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लेबनान में अगर आप किसी भी घर में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका सबसे पहला काम नमस्ते करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भी यहाँ के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको एक बुरा इंसान समझ सकते हैं। इसलिए अंदर जाते ही सबसे पहले सभी को कहें नमस्ते, फिर चाहे वहाँ 2 लोग या फिर 200 लोग। लेबनान में जब भी कोई दुकान पर कस्टमर्स जाते हैं तो उन्हें हाय, हेलो या स्वागत है ऐसे शब्द नहीं बोले जाते, बल्कि यहाँ कस्टमर्स को दोस्तों, खा लिया, अलायना शब्द कहकर उनका वेलकम किया जाता है। लेबनान में लोगों को कोट यानी कि ब्लेजर से बहुत प्यार होता है। यहाँ पे आपको 10 में से 8 लोग ब्लेजर पहने हुए नजर आ जाएंगे, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यहाँ का मौसम ना तो ज्यादा ठंडा होता है और ना ही ज्यादा गर्म, इसलिए यहाँ गर्म कपड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेबनान एक ऐसा देश है जो दिन में जितना खूबसूरत है उससे कई गुना ज्यादा रात में चमकता है। रात में ये किसी चमकते हुए गहने से कम नहीं लगता बॉस। यहाँ की नाइट लाइफ भी सभी अरब देशों में बेहद कमाल की है। इवन पूरे एशिया में भी ऐसी नाइट लाइफ आपको ढूंढते से नहीं मिलेगी। इसका अंदाजा आप यहाँ के स्काई बार को देख कर लगा सकते हैं, जिसे लगातार 3 बार दुनिया का बेस्ट स्काई बार चुना जा चुका है। इस बार में वीकेंड पर इतनी भीड़ रहती है ना कि आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलने वाली। वैसे इस खास देश के नाम दोस्तों एक खास रिकॉर्ड भी दर्ज है। दरअसल ये वही देश है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा आलू उगाया था। इस आलू का वजन 11.3 किलोग्राम के आसपास था और इतना बड़ा आलू उगाकर लेबनान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। लेबनान में आपको एक आदि ऐसा इंसान मिलेगा जो पढ़ा लिखा ना हो, क्योंकि यहाँ पर लगभग हर कोई पढ़ा लिखा है। यहाँ के आम लोग और सरकार का भी यही मानना है कि एजुकेशन है तो दुनिया में अपना नाम हो सकता है, वरना हमें कोई नहीं पूछेगा। आज लेबनान की लिटरेसी रेट 95.30% है। इस देश का एजुकेशन सिस्टम दोस्तों बेहद हाई है। अपने देश में जहाँ बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स के नाम से बुखार आ जाता है, वहीं लेबनान में ये सब्जेक्ट हर बच्चे के फेवरेट होते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी मैथ्स की क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों बात अगर घूमने की जाए तो लेबनान में एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेसेस है। जैसे 1836 में खोजा गया जीटा ग्रोटो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। 2 हिस्सों में बटी इस जगह पर आप निचले हिस्से में बोटिंग का मजा ले सकते हैं, तो वहीं ऊपरी हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए पुल की सवारी कर सकते हैं। दुनिया का सबसे यूनिक और अद्भुत वाटरफॉल देखना है तो लेबनान का बटारा जॉर्ज वाटरफॉल देखना बनता है बॉस। सालों पुरानी प्राकृतिक चट्टानों से घिरे इस वाटरफॉल को 3 पुलों की खाई भी कहा जाता है, क्योंकि चूना पत्थर से बनी इस गुफानुमा झरने के ऊपर 3 पुल लटके हुए हैं। लेबनान के बिब्लॉस वैक्स म्यूजियम की बात तो भाई निराली है। ये बेहद छोटा है बट बॉस यूनिक है। इसके अलावा बैकहुस का मंदिर, लेडी ऑफ लेबनान की 8.5 मीटर लंबी और 15 टन वजनी प्रतिमा, पिजन रॉक, नदियां, पहाड़, तमाम ऐसी चीजें जिन्हें आप लेबनान में देख सकते हैं। लेबनान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो इसे लिटानी रिवर के नाम से जाना जाता है। करीब 140 किलोमीटर लंबी इस नदी के आसपास लेबनान के सारे बड़े शहर मौजूद है और उन शहरों में पानी का सोर्स इसी नदी से है। लेबनान एकमात्र अरब देश है जहां आपको रेगिस्तान देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यूजुअली सभी अरब देशों में रेगिस्तान है, लेकिन इस देश में ना तो रेगिस्तान है और ना ही उन रेगिस्तानों में घूमने वाले ऊँट। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्लान बनाइए और लेबनान देश की सैर पर जाइए। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं
अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।